हर दिन आप जितने ऊंचे विचार लेकर चलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है जब विचार भी शांत हो जाएं, इच्छाएं भी शांत हो जाएं, तब जो सर्वोत्कृष्ट है परमात्मा, उससे मिलने का मौका मिलता है। एक अद्भुत परंपरा रही है। वह परंपरा है कि हम जो भी हमारे लिए मान्य है, श्रद्धेय है, जिनके प्रति भी हमारे मन में बहुत बहुत आदर है, ऐसे कुछ भी वेद, गीता, गंगा, गायत्री, यहां तक कि विद्या और हमारी पृथ्वी, सबके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मां या माता। इसलिए गौ माता कहकर गौ माता की जय बोलते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हैं, विद्या को विद्या माता कहा जाता है, गीता को भी गीता माता कहा जाता है, गायत्री को भी गायत्री मां कहा जाता है, और स्वयं वेदों में ये शब्द है, स्तुता मया वरदा वेद माता। मैं स्तुति करता हूं वरदान देने वाली वेद माता की। इस पृथ्वी के लिए भी कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये धरती हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं। तो जहां जहां भी हम लोग आदर को, श्रद्धा को, सम्मान को, और ऐसा मान सम्मान, ऐसा प्रेम जो बहुत ही पवित्र है, आदरणीय है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, वो है मां। अद्भुत बात यह है कि मर्द लोग लड़ पड़े आपस में तो एक दूसरे की अस्मिता को और उसके मान सम्मान को ललकारने के लिए गालियां भी मां और बहन को देते हैं। और जिन कुल खानदानों में और जिस समाज में इस तरह का वातावरण होता है, माता और बहन का नाम लेकर, बेटी का नाम लेकर गाली दी जाए, वो कुल खानदान सम्मान के योग्य नहीं रहते और वो समाज भी ऊंचा नहीं रहता। गीता को हम लोग बहुत ही श्रद्धा भावना से देखते हैं, इसलिए कसम भी लोग जो खाते हैं, मां की, गौ की, गंगा की, विद्या की। मां की कसम खाने का मतलब यह है कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, जिससे बढ़कर कोई मूल्यवान ना हो। गीता एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसके प्रति हमारी भारतीय समाज की नहीं, विश्व समाज की बड़ी भारी श्रद्धा है। और गीता का यह मुख्य भाग, यद्यपि ये प्रारंभिक चरण है, जिसमें 18वें चरण, 18वें सोपान, जो इस गीता के संदेश को हमारे अंतर आत्मा तक लेकर जाते हैं, वे 18 सोपान, जिसको हम कल से जिस यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। जब अर्जुन ने ये पूछा था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी योगी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की आंतरिक दशा जब बदल जाती है तो उसके मनोभाव भी बदलते हैं और उसके जीवनचर्या भी बदल जाती होगी। तो ऐसा व्यक्ति बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, इसी समाज में रहता हुआ, इसी पृथ्वी पर चलता फिरता हुआ, वह व्यक्ति क्या होता है, कैसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो ये संदेश दिया कि मनुष्य को नचाती हैं कामनाएं, इच्छाएं, और इच्छाओं के वशीभूत होकर प्रत्येक मनुष्य इस संसार में ऐसा एक खिलौना बन जाता है कि कोई भी व्यक्ति नाच रहा है जिधर उसकी इच्छाएं उसको लेकर जा रही हैं। इच्छा की लहरों में हर कोई बह जाता है। और कमाल यह है कि ये इच्छाएं इच्छाओं को जन्म देती हैं।
और फिर इनका अनंत विस्तार है। लेकिन कोई व्यक्ति इन इच्छाओं के पार जा सके, मतलब मन के अंदर उठती हुई लहरों को शांत कर ले। अब इच्छा उसके अनुरूप चलती है। उसको अगर कोई स्पृहा होती है तो उसका पूरा तन, उसका मन, उसकी सारी शक्तियां एक तरफ लगेंगी, लेकिन वह उसकी इच्छा भी परमात्मा से जुड़ी हुई होगी या फिर समाज के कल्याण के लिए होगी। जैसे बादल बरस रहा है, हवाएं जैसे चल रही हैं, तो सारी दुनिया को जीवन देती हुई प्राणवायु विचरण करती है। बादलों का आना, मोर का नाचना, पृथ्वी का हरा भरा हो जाना और मौसम का बदल जाना, पूरे वातावरण में ही एक ऐसा सुखद परिवर्तन आ जाना। कोई प्रेम से भरा हुआ तो हो, और वो प्रेम में आकर जब बरसता है तो पूरी धरती खिल जाती है। तो ऐसे ही कोई योगी जिसके लिए उन्होंने कहा आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वो अपने अंदर से स्वयं में ही संतुष्ट, तृप्त, खुश, और इतना खुश दिल मनुष्य, इतना आंतरिक रूप से शांत और आनंदित कि जैसे वो प्रेम का एक प्रतिरूप है या मूर्तिमान रूप है, धर्म का मूर्तिमान रूप है, आनंद का मूर्तिमान रूप है, शांति का मूर्तिमान रूप है। हिमालय के नजदीक आप जाएं तो जैसे जैसे नजदीक जाते हैं आपको ठंडी हवाएं छूने लग जाती हैं। किसी महान पुरुष का सानिध्य आपको गुदगुदाएगा, आपको आनंदित करेगा, आपको ज्ञान से भरेगा, आपको उद्बुद्ध करेगा, आपको जागृत करेगा, आपको नया सीखने का, समझने का अवसर मिलता है। आप नए होने लग जाते हैं, आप कुछ अलग तरह के होने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने अंदर परमात्मा के प्रेम को भरे हुए होते हैं, उन लोगों को आप देखते हैं कि वो अपने आप में बहुत संतुष्ट है। बाहर से देखने में लगता है उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी उन्हीं के पास है। ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान ने एक शब्द दिया, स्थित प्रज्ञ। वो स्थित प्रज्ञ लोग हैं। ध्यान रख लेना, सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सारी चीजें तभी जीवन में आती हैं और खिलती हैं जब आप इसका प्रशिक्षण लेते हुए अपने स्वभाव में इसे उतार लेते हैं। आपका जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन जब इसको पूरी तरह अपना लेता है, अवचेतन मन जब इसे अपना लेता है तो फिर सोचना भी नहीं पड़ता, आप उसके अनुरूप जीने लग जाते हैं। तो ये सब हम लोग चिंतन कर रहे थे और इस बिंदु तक कल हम लोग पहुंचे थे कि दूसरे में हम लोग सुख खोज रहे होते हैं, क्योंकि आदमी अपने आप में संतुष्ट नहीं होता और योगी जो है खुद में संतुष्ट होता है। जो खुद में संतुष्ट नहीं होता वो दूसरों में और दूसरी चीजों में सुख खोज रहा होता है, और अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं का कारण भी वो हमेशा दूसरों को बताता है। मैं तो खुश हो जाता, मैं तो सुखी हो जाता, मैं तो आगे बढ़ जाता, मेरी ऐसी दशा जो है दूसरों ने कर दी है। हमेशा दूसरों को दोष देना और फिर बदला लेना। अपने आप को और अपनी आदत को नहीं बदलेंगे। कोई पूछे भी तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, किसी से झगड़ा होता है तो क्यों होता है, बार बार उसी से क्यों होता है, लोगों को शिकायत उसी से क्यों होती है। ऐसे लोगों से किसी का भाई, किसी का पिता और किसी की मां और किसी की पत्नी घबराई रहती है। जा तो रहे हैं साथ साथ, न जाने कहां किसके साथ झगड़ा कर ले, कैसे क्या बोल बैठे। और कमाल की बात होती है कि ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बड़े समझदार समझते हैं, और अगर समझाओ तो मैंने नहीं घर में रहना, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। पत्नी समझाए तो उसे कहे जाओ तुम छोड़ के चले जाओ। तो अपने आप में उद्विग्न आदमी दूसरों में खुशियां ढूंढ रहा होता है, दूसरी चीजों में खुशियां ढूंढ रहा होता है, और दूसरों में कहीं खुशियां नहीं मिलती। वो तो आपके अंदर होती है, जिसको प्रकट करने में दूसरे माध्यम बनते हैं। आपके अंदर की खीज को और आपके पालन पोषण में कहीं कमी रह गई हो, आप शुरुआत से ऐसे रहे हो,
बस थोड़ा सा छेड़ना चाहिए, थोड़ा सा कोई कुरेद दे तो अंदर से जो कुछ है वो निकल आएगा। बाहर सोने की पॉलिश है, लेकिन अंदर क्या है वो तो परत हटाते ही पता लग जाता है। लेकिन जो अपने अंदर में संतुष्ट और आनंदित हैं, उनको सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रज्ञा की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता जब आ जाए, इसी को समझ कहते हैं। ये समझ जब आ जाए तो उसके बाद आपके जीवन में आपकी संतुष्टि आती है। ये एक महात्मा वाला रूप है। और ये ध्यान रख लीजिए, आदमी एक स्थान से उबता है, दूसरे स्थान की ओर भागता है। एक रिश्ते से उबेगा, दूसरे रिश्ते की तरफ जाएगा। ये दोस्त अच्छा नहीं लगा, दूसरा दोस्त अच्छा। ये भाई ठीक नहीं है, दूसरा भाई पसंद है हमको। ये 3 मामाओं में से एक मामा पसंद है अपने को। तो बड़ी अजीब चीज है कि हम लोग एक को छोड़ के दूसरी तरफ, दूसरे से छोड़ के तीसरी तरफ भागते भागते हम कहां जा रहे हैं? क्योंकि हम खुशियां ढूंढ रहे हैं। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि एक शब्द चलता है हिंदी भाषा में, साहित्य में, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका उसे बोलते हैं कि जब कोई हिरन पानी की तलाश में निकला हो और तेज गर्मी हो, रेत में उसे सूरज की किरणों के कारण, रेत में पड़ती हुई जो किरणें होती हैं, मरीचिका किरणें, वो ऐसा लगता है कि जैसे वहां सामने पानी बह रहा है। और ये गर्मियों में तेज चिलचिलाती हुई धूप के बीच ऐसा महसूस होता है। तो हिरन भागते भागते आगे चलता है तो उसे लगता है यहां नहीं, थोड़ा और आगे पानी है। वो इसी चक्कर में जो है बेचारा प्यास के कारण दौड़ते दौड़ते मर जाता है। जिंदगी पूरी हो जाती है। यहां नहीं सुख है, वहां सुख है, वहां शांति है। जिंदगी भर दौड़ रहे हैं लेकिन शांति नहीं है। कमाल की बात यह है कि ये बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। अंदर जाओ, अंदर अपने आप को ठीक करने लग जाओ तो बस वहीं से आप देखते हैं कि आप अपना स्वर्ग अपने अंदर से लेकर चलते हैं, जो बाहर मिलता है जाकर आपको। अपना प्रेम आपके अंदर होता है जो आप व्यक्तियों में प्रकट करते हो। संगीत आपके अंदर होता है जो आपको बांसुरी के माध्यम से प्रकट होता है। अगर कोई अंदर संगीत से भरा हुआ है ही नहीं तो बांसुरी में से क्या प्रकट करेगा? शोर। जिसको अंदर लय ताल का ज्ञान है तो वो ढोल में भी वो ताल पैदा कर देगा कि हर आदमी नाचने लग जाएगा। और जिसको अंदर से ये नहीं आता है तो वो उस ढोल से शोर पैदा कर देगा। और हम लोगों ने बचपन में ये करके देखा है, क्योंकि घर में जो सत्संग हुआ था उसके बाद वो साज छोड़कर चले गए। अब हम लोग जो दूर खड़े हुए इतने आनंदित हो रहे थे, खूब खुश होते थे, उछलते थे, क्योंकि ढोल और ढोलक बज रही है और वो चिमटा मंजीरा, और हम भी अपने घुटने पर ताल दे रहे थे। उस समय तो हमको लग रहा था उससे अच्छा तो हम बजा रहे हैं। लेकिन जैसे सब लोग चले गए तो उसके बाद 2-3 बच्चे एक साथ आकर ढोल को पीटने लगे। न जाने कहां कहां से लोग घर के निकल आए डांटने के लिए, क्या कर रहे हो? हमने कहा थप्पड़ तो हमने भी वैसे ही मारा जैसे वो ढोलक पर मार रहा था, उतने जोश से हम भी बजा रहे हैं, लेकिन ये सारे झगड़ा क्यों करने को आ रहे हैं? और बाद में हम लोग भी ये सोचते हैं हमारे बजाने से वैसी आवाज क्यों नहीं निकलती। यही तो कला है कि आपके अंदर संगीत लयबद्ध हो जाए और आप उसको जान लें। उसके बाद में जो आपके अंदर है उसे प्रकट करना जब आपको आ जाता है, आपके साधन आपका साथ देने लग जाते हैं, वातावरण बदलने लग जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने आगे एक सुंदर श्लोक देते हुए समझाया। और इस श्लोक में जब वो ये कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। बड़ा अद्भुत श्लोक है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मनः का मतलब है अविचलित मन वाला। और एक शब्द और है विगत स्पृह, इसे कहेंगे लालसा रहित हो जाना। अब अर्थ को सुन लीजिए कि जिस व्यक्ति का मन दुखों से विचलित नहीं होता, बेचैन नहीं होता,
और जिसे सुखों में, यहां लालसा शब्द को थोड़ा सा मैं तराशता हूं कि जिसको सुखों में अधीरतापूर्ण लालसा नहीं होती। लालसा तो एक शब्द है, सुख की चाह, लेकिन अधीरतापूर्ण, बेचैन कर दे सुख पाने की चाह, उसको हम ये नाम दे रहे हैं विगत स्प्रिय, कि सुख पाने की जो प्रत्येक व्यक्ति को एक अधीरतापूर्ण लालसा होती है, उससे भी जो ऊपर उठ गया हो और दुख से उद्विग्न होता है आदमी, बेचैन तड़फने लग जाता है, उससे भी जो ऊपर उठा हुआ हो, दुख हिला न पाए, विचलित न कर पाए, और सुख पाने की चाह में आदमी अधीर ना हो जाए। जरा सोच कर देखिए कैसा व्यक्ति अधीर होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वह कृष्ण पक्ष याद कीजिए, जब वो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए जो अपने मायके में है और बरसात के दिन है और उफनती हुई नदी को पार करके, और वो भी, अब ये कितनी सच बात है कि कहानी तो ये कहती है कि मुर्दे पर बैठकर गए थे वो, और लिखने वाले हैं या कहने वालों का अपना ढंग है कि घर के जिस दरवाजे से जाना चाहिए था उस दरवाजे से नहीं जा करके, क्योंकि रात्रि का समय है, द्वार बंद है, खिड़की खुली हुई है। अब उनको लगता है चढ़ना इधर से है, दीवार पर चढ़ जाएं, तो वो कहते हैं वहां एक सांप लटक रहा था, उसको पकड़कर चढ़ गए ऊपर। किसी भी चीज को पाने की जो चाह होती है वो कितनी अधीरता पैदा कर देती है, तो व्यक्ति क्या करने लग जाए। और उस अधीरता में ही जब चोट लगी कि इस देह में और इस चाम में जो तुम्हारा आकर्षण है और तुम्हारे प्राणों में जो ये व्याकुलता, अगर ये राम में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, तो तुम इस दुनिया के कितने ऊंचे इंसान हो सकते हो। और डांट अलग से डाल दी गई, क्योंकि घर है, परिवार है, रिश्ते नाते हैं, लाज शर्म है, वो सबको ध्यान में रखकर पत्नी ने जो फटकारा, बस सीधा रूपांतरण हो गया। अब वो कहानी जिस तरह से लोग सुनाते हैं वो मैं नहीं सुना रहा, सार मैंने बता दिया, लेकिन उसके बीच का बिंदु जरूर याद रखने की बात है कि व्यक्ति एक चरम से दूसरे चरम में पहुंच सकता है। सुख पाने की अधीरतापूर्ण लालसा, इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया, क्योंकि यह शब्द जब श्री कृष्ण भगवान ने दिया है तो उस गहराई में जाएं हम, जहां उनका मनोविज्ञान बोल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भावनाएं व्यक्ति के अंदर जो बैठी होती हैं, हाइपोथैलेमस कहा जाता है ना, कि जिसमें अनेक चीजों का समूह होता है, जहां पर हमारी सारी भावनाएं भी होती हैं, नियंत्रण वाली चीजें भी होती हैं, वहीं डर भी होता है। किसी समय में मनोविज्ञान के इस बिंदु पर जब हम विचार करेंगे तो हम इस सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि मस्तिष्क में आपके कहां क्या चीज है और वो स्राव किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं। लेकिन यहां आप इस गीता के मनोविज्ञान को देखिए। श्री कृष्ण भगवान 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, वीत राग भय क्रोध, 3 शब्द ये हैं। चौथा वो जिसको हम देख रहे हैं कि सुख की चाह में व्यक्ति ऊपर उठ जाए और दुख से बचने के लिए वो भी दुख भी प्रभावित न कर पाए, ऐसी स्थिति को उन्होंने स्थित धी कहा है। और एक शब्द का प्रयोग किया, मुनि। स्थित धी, स्थित बुद्धि, ऐसा व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ जो है,
वह मुनि कहलाता है।